ने मुख्तलिफ नज़रियात जो है दिए, मुख्तलिफ थ्योरीज बनाई गई। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो जॉन डाल्टन का आता है, जिसने 1808 में जो है एटॉमिक नज़रिया एटॉमिक कॉन्सेप्ट को बनाया इन अ मॉडर्न साइंटिफिक वे। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट और बहुत से पॉइंट जो है एटम के मतलब बहुत सी बातें जो हैं, जो बहुत से पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो सके। तो इसके बाद जो सेकंड अटैम्प्ट जो है वो इसमें की कि वो थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल है, जिसमें थॉमसन ने जो है सिर्फ एक नज़रिया बयान किया कि प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे हम देख लें कि एक कॉन्सेप्ट, एक नज़रिया दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स आर बेंडेड और पेनिट्रेट इन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, यानी कि इसमें प्रॉपर्टी न्यूक्लियस के आइडेंटिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के बारे में कोई वजाहत जो है वो नहीं की गई। सो डैट दिस कॉन्सेप्ट जो है इज़ नॉट सो, यानी कि जो है वो गेन पॉपुलरिटी की, इसमें मुकम्मल वसाहत आइटम के मतलब जो है वो नहीं की जाती। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट है रदरफोर्ड 1911, उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया। उन्होंने न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बारे में तो बताया कि समथिंग इन इनसाइड द आइटम्स के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट है जो हैवी मैस लगती है, और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया गोल्ड फॉइल का कि अगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स को अगर स्ट्राइक किया जाए तो वो किसी हैवी चीज़ से टकरा के वापस की तरफ पलट आते हैं, सीधा पास ऑन करके नहीं जाते। इसका मतलब है आइटम के अंदर कोई हैवी मैस चीज़ है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया था, उन्होंने प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस तो बताई, लेकिन मुकम्मल इसकी एक्सप्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के बारे में वजाहत जो है वो नहीं हो सकी। इसके बाद बहुत एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बेसिस ऑफ द मॉडल एटॉमिक मॉडल जो है 1930 में एक नज़रिया पेश किया, और उसमें उन्होंने मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शेल्स और जितनी भी उसके एडवांस पॉइंट्स एटम के वो बताए कि किस तरह जो है वो आइटम जो है वो जस्ट एक उसमें न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक शेल जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक से उसका नंबर जो है एक शेल में जो है फिक्स होता है। उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला भी दिया 2n² का, कि इसकी मदद से जो है आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सम ड्रॉबैक्स है। तो इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि एटम्स की जो है एक्सप्लेनेशन जो है वजाहत की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो here we discuss the Bohr atomic model in detail। इसमें आप सबसे पहले देखें डाल्टन का जो है वो एटॉमिक नज़रिया आता है इन 1803, जिसमें बहुत से बेसिक बातें जो हैं जिसके मतलब एक्सप्लेन नहीं हो सकी। तो इसकी मज़ीद वसाहत के लिए थॉमसन ने जो है वो 1904 में नज़रिया पेश किया, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात की है। वी कैन सी कि दीज आर नेगेटिव चार्जेस एंड दीज आर द पॉजिटिव। लेकिन इसमें भी मुकम्मल जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक के जितने एटम के जितने बुनियादी फीचर्स हैं और फंक्शंस हैं उसकी वजाहत नहीं हो सकी। सो इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना नज़रिया 1911 में पेश किया। उन्होंने उसे न्यूक्लियस के मतलब तो मुकम्मल वजाहत कर दी कि जब हम गोल्ड अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करेंगे तो समथिंग इज़ विदन द आइटम, जिसकी वजह से अगर हम इसको कुछ जो है फड़े स्ट्राइक करेंगी तो वो टकरा के वापस आ जाती हैं। दीज अल्फा पार्टिकल्स व्हेन स्ट्राइक विद द इनर स्ट्राइक विद द मिड ऑफ द आइटम, यानी कि जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। जब अल्फा पार्टिकल्स को वहाँ पे स्ट्राइक किया जाता है तो ये कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कोई चीज़ अंदर है आइटम के अंदर, दिस इज़ नेम एज अ न्यूक्लियस, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल जो है वो प्रॉपर्ली पास नहीं हो सकते, बल्कि वो टकरा के बाउंस बैक वापसी की तरफ उनका रास्ता होता है, वापस आ जाती हैं। देयर मस्ट बी समथिंग, तो इसका मतलब है कि बीच में कोई चीज़ है जो कि उनके रास्ते को आगे जाने से रोकती है। दे आर प्रेजेंस ऑफ अ उसने जो है उन्होंने जो है न्यूक्लियस की प्रेजेंस को शो की कि आइटम जो है वो खाली नहीं है, उसके अंदर समथिंग इज़ अ बिग, ऐसी कोई चीज़ है जिसमें उसका बेसिक मैस जो है वो लोकेटेड है, और वो कोई हैवी चीज़ है, और जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल या शुआएं जो है मुकम्मल तौर पे पास होकर नहीं जाती हैं, बल्कि डिफ्लेक्ट बैक बाउंस बैक हो जाती हैं। और जो इस चीज़ को जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल वापस की तरफ आ जाते हैं उन्होंने इसको जो है वो न्यूक्लियस का नाम दिया। दिस इज़ कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, यानी उन्होंने जो है वो
न्यूक्लियस की प्रेजेंस जो है वो शो की, लेकिन इसके बावजूद प्रॉपर जो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स आइटम की वो नहीं बता पाए। सो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं बोहर एनर्जी लेवल, जब बोहर मॉडल 1913 में उन्होंने अपना नज़रिया जो है वो रदरफोर्ड के 2 ईयर्स के बाद ही अपना नज़रिया जो है वो दिया। और उनके मुताबिक एज वी कैन सी कि उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ आइटम में जो है वो न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि इसके अलावा उसमें एक शेल्स भी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा उन्होंने इस बात की वजाहत की कि जो शेल जो है वो अपनी जगह पे जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते, बल्कि वो जंप करके एक से दूसरे शेल में जाते हैं। मतलब कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इधर आ सकता है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इधर आ सकता है, यानी कि वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं होते। और जो किसी शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ये फार्मूला दिया 2n स्केल, दिस इज अ बोहर एनर्जी लेवल्स। एंड नेक्स्ट जो है वो मज़ीद इसके मतलब थ्योरी जो है वो बनाई गई और पेश की गई, जिसमें क्योंकि इसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स और कुछ चीज़ें जो है मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो इसके बाद एक और नज़रिया जो है पेश किया जाता है। लेकिन इसमें आप सिर्फ ये 3-4 साइंटिस्ट का जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नील बोहर एटॉमिक मॉडल। According to the near Bohr model, the negative charge electrons orbit around a positive charge nucleus. There are some features of the Bohr atomic model are given as the main features are the electrons orbit the nucleus in orbits that have a set size and energy, कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हैं ना उनकी एनर्जी लूज़ होती है और ना एनर्जी ऑर्बिट में आएगा और हाई एनर्जी ऑर्बिट से और लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में आएगा। तो इन दैट कंडीशन जो एनर्जी है वो या लूज़ होगी या गेन होगी। और ये जो है दैट इज़ अ बॉर्डर मॉडल एटॉमिक मॉडल, जिसमें जितने भी एटॉमिक फीचर हैं ऑलमोस्ट एक्सप्लेन हो जाते हैं। Here we can see the n is equal to 1, this is lowest energy level, and n is equal to high energy level, n is equal to the highest energy level, यानी कि increasing energy level, increasing energy of orbits। here we can see इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखें तो पहला जो एनर्जी हमारा शेल है जिसको n is equal to 1 कहेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2। एंड सेकेंड एनर्जी शेल जिसको n is equal to 2 कहेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8। and like this our third one is when number of electrons is equal to 18, and the fourth one is which is not represented here, number of electrons are 32, but इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड करने का जो फार्मूला होता है इट इज़ अ 2n स्क्वायर विच इज़ गिवन एज। इस फार्मूले के जरिए जो है किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। और जब हम एक एन इज इक्वल टू 1 है उसकी एनर्जी कम होगी, एन इज इक्वल टू उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। एन इज इक्वल टू 3 उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे भी ज़्यादा होंगे। और किसी फार्मूले में किसी इलेक्ट्रॉन की किसी फार्मूले में इस फार्मूले में जो 2n स्केल दिया है किसी भी शेल में ये जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला 2n स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल। If you wrote a Bohr atomic model of an atom, the first shell is called as a K shell, second shell is called as a L shell, third one is a M shell और number fourth is a N shell। ये उन्होंने जो है पहले शेल को जो है वो के शेल का नाम दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ के शेल। और नंबर सेकंड जो उससे हाई एनर्जी का उसको एल शेल, नंबर थर्ड जो उससे हाई एनर्जी का उसको एम शेल, और फोर्थ वन इज अ एन शेल विच इज अ हाईएस्ट लेवल शेल। ठीक है, इसलिए उनके अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल एनर्जी लेवल जो है शेल वाइज इंक्रीज होता है। फर्स्ट शेल की एनर्जी जो है वो कम होती है, सेकंड की उससे ज़्यादा होती है, थर्ड की उससे ज़्यादा एंड फोर्थ वन की उससे ज़्यादा। बोहर एटॉमिक मॉडल में हम देख सकते हैं कि जो पहला शेल है उसको के ऑर्बिटर या के शेल कहा गया, दूसरे को एल, तीसरे को एम और फोर्थ वन को जो है वो एन कहा गया है। इसमें जो एनर्जी लेवल जो है इंक्रीज होता है फ्रॉम के टू एन। यू कैन सी अब इलेक्ट्रॉन जब तक एक शेल में फिक्स रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में है तो एनर्जी ना लूज़ होगी ना गेन होगी। एनर्जी लूज़ और गेन तब होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक शेल से दूसरे शेल पे। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो लो शेल से हाई शेल में जाएगा
तो जो के शेल है उसकी एनर्जी कम है और एल शेल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो सारी बात है, ऑब्वियसली इट विल गेन द एनर्जी टू जंप फ्रॉम द लो शेल टू हाई शेल। लाइक दिस ऑन द अदर हैंड कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है हाई शेल एनर्जी से लो शेल एनर्जी में ट्रांसफ़र होकर आता है, तो क्योंकि हाई शेल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और वो जंप लगा के किस शेल में आता है जिसकी एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि अगर वो स्मॉल शेल से या लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल में जाएगा तो वो एनर्जी को जो है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स गेन करेगा, और अगर जो है हाई शेल से लो एनर्जी शेल में आएगा तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा, यानी एनर्जी विल बी गिवन आउट, यानी एनर्जी उसकी जो है रिलीज़ होगी। और दिस विल बी द फिनोमिना कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल से या एक ऑर्बिटर से दूसरे ऑर्बिटर में जाएगा तो एनर्जी या तो उसकी गेन होगी या उसकी एनर्जी जो है वो लूज़ होगी। एनर्जी विल इधर गेन और एनर्जी लूज, और दिस गेन और लूज ऑफ एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी पैकेट्स, और दिस विल बी कॉल्ड एज द photons energy levels. Here are two atoms. One is a hydrogen and second one is a beryllium. In the hydrogen number of protons 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन्स 1, और इसका एनर्जी लेवल जो है इलेक्ट्रॉन का वो भी 1 होगा। जबकि इन द केस ऑफ बेरिलियम एज BE, इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो 4 होंगे, न्यूट्रॉन्स 5 होंगे और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी 4 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज द सेम, और न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इन द न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बायरॉटमर शेल्स में होते हैं। और बेरिलियम के केस में एनर्जी लेवल जो है वो 2 होंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल जो हैं वो 2 हैं, और हाइड्रोजन केस में जो है वो एनर्जी लेवल 1 होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो 1 है। In this mode, the electrons orbit a nucleus of the atom. The energy levels are quantized and electrons only exist. The energy levels are quantized and electrons only exist when energy level is defined value. हाई एनर्जी लेवल की पर्टिकुलर जो फिक्स वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसमें इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, लो एनर्जी लेवल होगा जिसको हम के शेल कहेंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। और सेकंड एनर्जी इसमें एज ए केस ऑफ द बेरिलियम वी कैन सी कि इसमें 2 एनर्जी लेवल है, तो इसमें जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है जिसको हम के शेल कहते हैं उसकी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी। दूसरी एनर्जी शेल जो है उसमें उसकी वैल्यू जो है वो 2 होगी, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, सेकंड वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 होंगे, एंड सो ऑन एज आई डिस्कस इट।